Good morning, everyone, and good evening, everyone. In fact, this is evening time when all of you are here with us for our first online pre primary class. Good evening, Akshara. How are you? Good evening, ma'am. I am fine and I was very excited for today as after a long break we are here together back again on the online classes and our kids can see all of us. यस, एक महीने की छुट्टी के बाद हम वापस सब बच्चों के साथ मिल रहे हैं। जनरली छुट्टी तो 1.5 महीने की होती है या 45 डेज की होती है। अक्षरा, तो आपने इस बार एक ही महीने की छुट्टी क्यों की बच्चों को? वैसे ही लॉकडाउन Ma'am, है। because we were missing our kids and I thought ki let's sitting at home only we can go to our classes. हमारा स्कूल अभी हमारे घर पे ही है तो why to extend the holidays? हम summer breaks को extend ना करके and we can just meet our kids because मैं बहुत ज्यादा उन्हें मिस कर रही थी and I hope मेरे बच्चे भी मुझे और मेरे टीचर्स को हमारे डॉल्फिन्स को बहुत मिस कर रहे हैं. So that is why we were not extending the holidays और हम आई जल्दी टोटली से अग्री, वापस आ आई गए. टोटली अग्री अक्षरा। जून में समर ब्रेक्स होती है, 15 मई से स्टार्ट होती है और पूरा जून चलते हैं। फिर हम जुलाई में खुलते हैं। और तुमको पता है जून में हम समर ब्रेक देते क्यों हैं? क्योंकि सन बहुत हैवी होता है, बहुत गर्म होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और वो तो तब हमको लगता है जब हम Yes. स्कूल जाते हैं और आते हैं। घर पे तो हम एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, तो नॉट एन इश्यू विद अस। तो दैट इज वाई, तो Yes. आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, स्कूल नहीं जाना है, घर से ही पढ़ना है। तो फिर क्यों हम लर्निंग को अपने से दूर करें, राइट? सो यू आर टोटली राइट विद दिस। हम भी बच्चों को मिस कर रहे हैं, बच्चे भी हमको मिस कर रहे हैं और अपनी टीचर्स को मिस कर रहे हैं। तो हम अपनी ऑनलाइन क्लास शाम को जो चल रही है 6 to 7, उसमें हम अपने सब बच्चों को एड्रेस करते हैं। और आज हमारा पहला क्लास है। तो सबसे पहले इनको वेलकम किया जाए, अक्षरा। Yes, ma'am. We will welcome them with all our warm hugs and we will greet them. ओके, तो आई थिंक आपने एक वीडियो प्लान किया है इनको दिखाने का। तो आई विल टेक देम डायरेक्टली टू वीडियो। पहले हम वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं, ओके? Okay, ma'am. Ma'am, namaste. Namaste, namaste, we join our hands and say Namaste, namaste. We bow our heads and say Assalamu alaikum. The Khan family's way. Vanakkam, vanakkam. In Tamil we say Sat, sat up. Sat Sri Akal, the big Punjabi hail. To say hello in India, there are many ways. Namaste, namaste, we join our hands and say Namaste, namaste, we bow our heads and say Assalamu alaikum, the Khan family's way. Vanakkam, vanakkam, in Tamil we say Sat Sri Akal, the big Punjabi hail. To say hello in India, there are many ways. Namaste, namaste, we join our hands and say Namaste, namaste, we bow our heads and say Assalamu alaikum, the Khan family's way. Vanakkam, vanakkam, in Tamil we say Sat Sri Akal, the big Punjabi hail. To say hello in India, there are many ways. Do you want to see more? ओके, सो नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम Yes. और सलाम। सो आप सबको Salam. सलाम हम लोगों के साइड से, डॉल्फिन्स फैमिली से। और चलो कुछ और ग्रीटिंग्स के बारे में बात करते हैं। अक्षरा, आपको पता है हम डॉल्फिन की ग्रीटिंग कैसे करते हैं? Uh, I think with the smile. Yes, with a smile, and we have a way called happy morning. So we Happy fold morning. our hands and we say happy morning. So अभी आप सबको happy evening.
और अभी Yes. इस कोरोना वायरस के टाइम पे सबने महसूस कर लिया कि हमारे हिंदुस्तान के तरीके ही बेस्ट तरीके हैं ग्रीटिंग करने के, हैंडशेक करने Yes. के। हमारा बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। No to handshake and yes to namaste. यस, से नमस्ते टू एवरीवन। एंड आपको पता है अक्षरा फ्रेंच में कैसे करते हैं नमस्ते? No. मैंने अभी लॉकडाउन पीरियड में फ्रेंच सीखी है। Yes. सो फ्रेंच में हम बोलते हैं bonjour madame, if you are a madam I have to Oh. say bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour, Deepika, madame. So that's amazing way of saying namaste in French. So कब कब नमस्ते कर सकते हैं अक्षरा? बच्चों को थोड़ा गाइड करो ताकि उनको पता हो कि उनको नमस्ते किसको किसको और कब कब करना है। Yes, it is very important. First of all, I would like to greet everybody. Namaste, salam, and vanakkam, and sat sri akal. Welcome all. And I would just want to tell you kids, हमें नमस्ते कब और किस किस को करना है। तो नमस्ते हमें सबसे करनी चाहिए, चाहे वो हमसे छोटे हो, चाहे वो हमसे बड़े हो। बट यस, हमारे जितने भी एल्डर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें मॉर्निंग में उठ के नमस्ते करें, विश करें। हम लोग का मैम इंडियन जो है रिलीजन, वो बच्चों को, बॉयज को स्पेशली, गर्ल्स को इतना चांस नहीं मिलता है, बट बॉयज दे कैन ग्रीट द पेरेंट्स बाय टचिंग देयर फीट। तो वो भी एक ग्रीटिंग का ही फॉर्म है, बट जनरली गर्ल्स को नहीं टच करने दिया जाता पैरों को, बिकॉज दे आर अ फॉर्म ऑफ गॉडेस। तो ऐसा नहीं है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। कुछ बच्चों को, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन है ये, हमको क्यों नहीं छूने देते थे। एंड माय फादर एक्सप्लेन दैट यू आर अ फॉर्म ऑफ गॉडेस, हम देवी की तरह तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें कन्या भोज नवरात्र में करवाते हैं, तो इसलिए तुमसे पैर नहीं छुआएंगे। देन आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट। और नमस्ते हम अपने एल्डर्स को करें, हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे गेस्ट घर पे आते हैं उनसे कहें। एंड यू नो व्हेन वी डू द ग्रीटिंग्स वी गेट ब्लेसिंग्स, हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। जब कोई बड़े से हम नमस्ते करते हैं ना, लेट्स से ब्लेस यू, खुश रहो। तो इट एड्स यू नो पॉजिटिविटी एज वेल एज लॉन्ग लाइफ टू यू। तो I totally agree to you अक्षरा। नमस्ते, आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहा है, हम हिंदुस्तान में बोलते हैं अतिथि देवो भव। तो यस, गेस्ट हमारा भगवान की तरह है, तो भगवान को जैसे आप हाथ जोड़ के नमस्कार करते हो या हाथ नमन करके अपना अरदास करते हो, या चाहे आप नमाज पढ़ते हो तो आप नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं। सो आप कुछ भी करते हैं, आप गॉड को विश करते हैं। उसी तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को नमस्ते करके विश कर सकते हैं। जो भी आपके घर आता है उसको आप, छोटे बच्चे प्लीज नमस्ते करेंगे। और आपके घर, आप किसी के घर जाते हो, आप अपने मामा जी के घर जाते हो, बुआ जी के घर जाते हो, वहां पे भी सबको जाके नमस्ते करेंगे। मान लो अक्षरा मेरी बुआ है तो मैं बोलूंगी बुआ जी नमस्ते। और खुश आपकी रहो। खुश रहो। तो जैसे ही बुआ जी ने मुझे खुश रहो कहा तो मुझे ब्लेसिंग मिली। और ब्लेसिंग्स को बहुत ज्यादा लो लोगों से, और जितनी ब्लेसिंग्स लोगे गॉड उतना आपके ऊपर हैप्पी होंगे। एंड कल अक्षरा ये क्लास कैसे चलेगी? आपने बच्चों को शाम को बुला लिया 6 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब पर, ऐसा क्यों किया? मैम बिकॉज जब हम कल क्लास में जाएंगे सो वी विल बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम यूट्यूब पे यहाँ पर जो भी बता रहे हैं ना बच्चों को, दैट इज हेल्पफुल फॉर देम फॉर टुमारोज क्लास। तो जब वो कल मॉर्निंग में गूगल मीट के क्लास में जाएंगे, दे विल बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट द मैम इज गोइंग टू टीच। ओह दैट्स अ गुड आइडिया। तो एवरी डे शाम को 6 to 7 आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे क्या कराओगे बच्चों को? स्टोरी सुनाओगे? जल्दी जल्दी बताओ तो मैं क्यों आऊँ। स्टोरी ओके। सुनाएंगे, डांस कराएंगे, मस्ती कराएंगे, उनको थोड़ा फन वे में एक्सरसाइज कराएंगे। एंड वी विल टीच देम लॉट्स ऑफ रीडिंग वोकैबुलरीज, उनको हम लोग रीडिंग स्किल्स भी शो राइम्स करेंगे। कराओगे? राइम्स, यस, राइम्स। राइम्स डेफिनेटली, डेली एक राइम तो मैम कराएंगे ही कराएंगे। और अगर मेरा बच्चा बोर होने लगेगा ना, तो मैं फटाफट से उसे मस्ती वाले जोन में ले जाऊंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा।
तो बोर तो होने का कोई चांस ही नहीं है। Okay, so I love rhymes, I love singing, I love listening to stories, and I like talking to my teacher. But here I have to listen. तो आप पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 6 to 7 वाले टाइम में अपने बच्चे के साथ अपना चाहे टीवी पे यूट्यूब खोल लीजिए। पता है अक्सर आजकल टीवी पे भी यूट्यूब चलता है। Yes, in There the are smart smart TV. TVs. Yeah, so Yes. if you have a smart TV, आप टीवी पे यूट्यूब खोल सकते हैं, हमारा डॉल्फिन्स ग्रुप का चैनल देख सकते हैं वहाँ पे। और टीवी में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, मतलब आप दूर बैठते हो ना तो टीवी में उससे डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। या आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो, या लैपटॉप पे देख सकते हो, या आईपैड पे देख सकते हो। सो आपके पास जो भी मीडियम है, आप 6 to 7 ऑनलाइन आके लाइव हमारे साथ देख सकते हो। और अगर बाय चांस मोबाइल नहीं चार्ज है, या टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, या लैपटॉप डिस्चार्ज है, तो उस केस में ये वीडियो सेव रहेगा। आप कभी भी आके क्लास से पहले देख सकते हो। और जब आप क्लास में जाओगे, 3 क्लासेस हैं अक्षरा नेक्स्ट डे, नर्सरी केजी प्रेप के Yes, अलग ma'am. अलग We have क्लास all the में three अलग-अलग। classes. हाँ, सो 3 क्लासेस हैं हमारे, 10 to 10:45 नर्सरी, 11 to 11:45 केजी, और 12 to 12:45 प्रेप। सो आप जिस भी लेवल पर पिछले साल थे, इस बार आप नए लेवल पर आ गए हो, तो आप अपने लेवल पे के क्लास को आप नेक्स्ट डे गूगल मीट में, गूगल क्लासरूम के ज़रिए जा सकते हैं। और वहाँ पे आपकी टीचर आपसे इसी के बारे में ही बात करेगी। सो अब जब जाओगे तो नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, क्या बोलना है? नमस्ते मैम। तो Namaste. आप सब ऐसे नमस्ते करके बैठी रहोगी तो मैम को पता लगेगा कि आप शाम का क्लास करके आए हो। ओके, एंड हो Yes. सकता है हमने आज आपको एक ड्राइंग बताई हो, कैसे ड्राइंग करते हैं, क्योंकि आपकी छोटे छोटे हाथों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रॉस मोटर स्किल्स करो। तो हम यहाँ पे, मैं और अक्षरा तो करेंगे आपके साथ, पर आपको भी करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स, मुझे आपकी इस में ज़रूरत पड़ेगी कि जब मैं और अक्षरा या कोई टीचर यूट्यूब पर आके बच्चों को कुछ करवा रहे होते हैं, तो आप प्लीज़ वो बच्चों को उस समय करवाइए, या उस समय नहीं करवा पा रहे हैं तो आप देख लीजिए कैसे कराना है। और उसको जब भी उसका मूड है, जैसे हम लोग पेरेंटिंग सेशन में बोलते हैं कि बच्चे का मूड देख के काम कराइए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस, पता है अक्षरा, बच्चों को समझ में अभी नहीं आ रही हैं, क्योंकि इतना वो यूज्ड टू नहीं है। उनको टीचर Yes. से फेस टू फेस मिलना, उनकी हाथ पकड़ना, उनके गालों पे छोटी सी किस करना, और टीचर्स को उनको हक करना, ये सब वो बहुत मिस कर रहे हैं। हम भी A समझ रहे lot. हैं। तो पेरेंट्स, ये सब आपको करना है। अगर दीपिका मैम को हक करना है बच्चे को, तो मैं आपसे डिमांड करूंगी, एक अच्छा सा हक दे दो मेरे बच्चे को। तो प्लीज आप उसके साथ बैठिए, मोबाइल खोल के छोड़ के किचन में मत चले जाइए, उसको नहीं समझ में आएगा क्या करना है, वो बहुत छोटा है। वो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। तो मुझे ऑनलाइन क्लास को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सबकी ज़रूरत है। हमारे टीचर्स आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मान लो बहुत अच्छा काम किया तो टीचर्स बोलेंगे एक किसी दिन होना चाहिए बच्चे के लिए, तो वो किसी हम कहाँ से दें, हम तो यही कर सकते हैं। आपको करना पड़ेगा वहाँ पे उसके लिए वो काम, क्योंकि Yes. इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ। तो अगर हम सिर्फ इसको एक ये जो लैपटॉप है ना, या जो ये मीडियम है, इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें दिखा नहीं सकते, मैं उसको छू नहीं सकती, वो बच्चा मुझे छू नहीं सकता है। सो हमें उस चीज़ को, गैप को कम करना है, और हमें अपने प्रेजेंस से, मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट बच्चे की खातिर इतना तो हम कर ही सकते हैं। और मान लो हम लोगों ने कोई ड्राइंग करी है, तो नेक्स्ट डे वो ड्राइंग बच्चों को दिखानी होगी अपनी क्लास में ले जाकर, और वो शो करेगा मैम को कि मैम मैंने ये बनाया, ये देखिए। तो वो जब यहाँ से करके जाएगा तभी वो कर पाएगा। सो प्लीज आपका सपोर्ट हमें इस चीज के लिए चाहिए होगा। तो 6 to 7 यूट्यूब का क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, ताकि आप लोग अपनी कन्वीनियंस से देख लें, क्योंकि नेक्स्ट डे 10 बजे का क्लास तो 10 बजे ही होगा, उसका कोई टेलीकास्ट नहीं हो सकता है। वो टीचर क्लास कर रही है बच्चों के साथ। कुछ पेरेंट्स ने अक्षरा मुझे बोला था यूट्यूब गूगल चैनल को भी आप रिकॉर्ड करके हमको दे दीजिए, which is Oh, not possible, which is not not possible। possible.
तो गूगल क्लास में तो टीचर लाइव बच्चे को पढ़ाएगा और यहीं से टॉपिक्स लेगा। तो अगर आपने नमस्ते करना सिखाया है और हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उसके पास बैठे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं चलो नमस्ते करते हैं। और पता है अक्षरा, बच्चों को काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको काम क्या करना करना पड़ता पड़ता है, है मैम? हमको काम करना यस, पड़ता है। वो बंदर वाली स्टोरी सुनी है ना कि बंदर को रिपीट कराने के लिए बंदर को सब काम करना पड़ता है, तो वही काम हमको करना पड़ता डेफिनेटली मैम, आई अग्री। से एंड डू अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो जब तक हम नहीं बोल के करेंगे, वो कैसे करेगा? उससे करवाने के लिए पहले मुझे भी तो करना पड़ेगा। अब मैं है। खुद पे अप्लाई नहीं करूंगी तो मेरा बच्चा भी कैसे करेगा? तो से एंड डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने आपको आज वीडियो दिखाया है जहाँ पे हमने आपको बताया है कि आप अपने परिवार के हिसाब से जिस भी तरीके से आप ग्रीटिंग करते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि नमस्ते करो, हमने आपको बताया नमस्ते कर सकते हैं, आप सलाम कर सकते हैं, काम आप कर आदाब सकते कर हैं। सकते हैं, आप सत श्री अकाल बोल सकते हैं, आप वड़क्कम बोल सकते हैं, आप बॉन्जू मदाम बोल सकते हैं, बट आप क्या बोलते हैं वो आपको पिकअप करना है। क्योंकि हमें यूट्यूब चैनल में तो 2000 लोग देख रहे हैं और वो 2000 लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी चीजें करते हैं। तो यहाँ से हम आपको एक्सेस देते हैं कि आप अपने घर में क्या प्रमोट करते हैं। तो अगर आपके घर में सलाम बोला जाता है तो बच्चे को सलाम बोलना सिखाइए, और जब आप सलाम बोलना सिखाएंगे तो वो भी करेगा। और सलाम बोलना सिखाने का सबसे तरीका क्या है? रोज सलाम करना, रोज रोज सुबह उठो और उसको सलाम करो। तो जब आप उसको सलाम करने लगोगे तो वो भी सलाम करने लगेगा। आप नमस्ते करोगे तो वो भी नमस्ते करेगा, आप सत श्री अकाल करोगे तो वो भी सत श्री अकाल करेगा। तो सत श्री अकाल आप बताएंगे उसको, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमने बता दिया, करेंगे आप, और उसके बाद करेगा हमारा प्यारा छोटा सा बच्चा। यस अक्षरा, बच्चा। और कुछ कहना चाहते हो आप उनको? बस मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कल फिर मिलेंगे और इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे क्लासेस में। तो आई विल आस्क माय स्टूडेंट्स कि हमें अपने मम्मा पापा से सबसे ग्रीटिंग्स करना है। जो भी ग्रीटिंग्स आप करना चाहते हो, बट डू अप्लाई इट इन योर डेली रूटीन। यस, और आज हमारे पास है एक बहुत ही अमेजिंग राइम जो आप सुनेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। और हो सकता है कि कल हमारी मैडम हमें क्लास में पूछ ले, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मस्ती मस्ती में राइम करनी है। और ये राइम ऑलरेडी आपने अप्रैल में की हुई है, तो हम रिपीट करवा रहे हैं ये राइम। तो हम एक राइम करेंगे, हम एक छोटा सा स्क्रिबलिंग करेंगे। मुझे स्क्रिबलिंग करने में बहुत मजा आता है। तो अक्षरा, तुमको भी स्क्रिबलिंग करना अच्छा लगता है? ओके, सो ये देखो, ये Yes, मेरे, ma'am. See, I am already having my colors next to me. ओ वाओ। सो अक्षरा स्क्रिबलिंग करेगी और मैं भी स्क्रिबलिंग करूंगी। मेरे पीछे जितनी भी ड्राइंग्स देख रहे हो ना, ये मेरी खुद की बनाई हुई ड्राइंग्स हैं। सो मैं एक ड्राइंग आपके सामने बनाऊंगी, और आप अभी तक अगर बुक सेट नहीं ले पाए हो तो बुक सेट अवेलेबल है, आप बच्चों का बुक सेट ला सकते हैं। वहां से आपको इजी हो जाएगा कि जो होमवर्क मिलेगा आप उसमें बच्चों को करा सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज अक्षरा, कि बच्चों को होमवर्क और क्लास वर्क तो गूगल क्लासरूम में ही मिलेगा। तो आपके स्कूल से आपको एक आईडी मिला होगा, उस आईडी पे आप लॉगिन करिए। छोटे बच्चे का पूरा काम आप करेंगे। तो आप पेरेंट हैं, आपको आईडी मिला है, आप बच्चे का आईडी खोलिए, गूगल क्लासरूम में जाइए, वहाँ पे वर्कशीट मिलेगी या क्लास वर्क होगा और होमवर्क होगा। आपके पास किताबें हैं, आपने कॉपीज भी खरीद ली हैं, कलर्स भी ले आए हैं। जो नहीं लेकर आए हैं प्लीज आप मार्केट से ले आइए, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई पे, लर्निंग पे, मस्ती की पाठशाला में कहीं पे भी कोई रुकावट ना आए। और अक्षरा, क्या तुम बच्चों को इनवाइट कर रही हो यहाँ पे, कि अकेले अकेले ही क्लास करोगी? नो नो नो, आई एम इनवाइटिंग माय स्टूडेंट्स, ताकि मैम उनको ये फील आए कि वो भी क्लासरूम का एक पार्ट है। आपको पता है मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, एंड आई हैव टू लाइन अप फॉर द टाइम टेबल कि हम कौन से दिन कौन से बच्चे को बुलाने वाले हैं। तो बहुत ओके, मजा आने वाला है। सो हमारे पास एक नंबर है जो हमने पोस्ट किया है अभी। इस नंबर पे अगर आप अपने बच्चे को लेकर आना चाहते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में लाइव क्लास करने के लिए, गूगल मीट में तो आप जा ही रहे हैं, अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो हम करते हैं और इतने लोग हमको लाइव देखते हैं, और हमेशा के लिए हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे चढ़ जाता है। तो अगर आपका बच्चा 10 साल बाद भी इसको देखेगा तो उसको याद आएगा कि वो अक्षरा मैम और दीपिका मैम के साथ एक बार यूट्यूब पे गया था। और आप भी यस, अपने
फैमिली फ्रेंड्स को वो उसका यूट्यूब का वीडियो भेज सकते हो। तो इस नंबर पे अपना नाम लिखिए और सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए कि कॉल मी फॉर कनेक्टिंग मी इन यूट्यूब चैनल। तो हम आपको फ़ोन करेंगे, आपसे बात करेंगे और हम आपको लाइन अप करेंगे। और दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस। और अभी हमारे 2 अमेजिंग वीडियोस आपके लिए वेट कर रहे हैं और वो दोनों वीडियो देख के कल सुबह की क्लास में जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। We'll be right back after a short break. Okay. ओके, सो वेलकम बैक। एक छोटे ब्रेक के बाद हम आपके पास सामने हैं और जैसे हमने बोला था कि हम आज क्रिएटिव ड्राइंग करेंगे कुछ। सो जो जिनके पास अभी कॉपीज या पेपर या कलर नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो ग्रैब योर कलर्स, गो ग्रैब योर डायरी एंड लेट्स स्टार्ट। सो क्रिएटिव ड्राइंग होता क्या है? तो मेरे पास हमारी प्यारी सी टीचर अक्षरा मैम है। So let me welcome Akshara in the class. Yes, Akshara. So, नमस्ते मैम। नमस्ते। So आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आर्ट भी अच्छी लगती है, कलर करना भी बहुत। पसंद है? यस। ओके। सो मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी क्रिएटिव ड्राइंग का। जो जनरली कॉन्सेप्ट तो मेरे पेरेंट्स के लिए, पर काम बच्चे करेंगे। सो पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझना होगा क्रिएटिव ड्राइंग होता क्या है। तो क्रिएटिव ड्राइंग जैसे क्रिएटिव सेंटेंस होता है ना, वैसा होता है। उसमें कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो इसमें मैं आपके साथ एक गेम भी खेलूंगी जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर पे भी गेम खेल सकते हैं। और तुमको बहुत मजा आएगा ये देख के कि जो भी हम लोग बनाएंगे वो हम दोनों के लिए बहुत डिफरेंट होगा। ओके, तो तुम्हारे पास आई अज्यूम कॉपी पेंसिल सब वाओ। है, कलर्स भी हैं, तो आप कलर्स भी यूज कर सकते हो। और क्रिएटिव ड्राइंग क्रिएटिव सेंटेंस की तरह ऐसा होता है कि उस ड्राइंग में कुछ भी पॉसिबल है। और घर पे अक्षरा हर पेरेंट को एक एक आर्ट कॉर्नर बना के रखना चाहिए। जैसे मैं पेरेंटिंग सेशन में बोलती हूँ कि राइट ब्रेन रिलेट्स विद क्रिएटिविटी। और राइट ब्रेन को क्रिएटिविटी देखने के लिए थोड़ा आइडिया आने का कोई टाइम थोड़ी होता है कि मुझे 2 बजे आइडिया आएगा या 4 बजे आएगा। तो जनरली होता क्या है कि हम घर में कलर्स ना डब्बा संभाल के अलमारी में रखते हैं, जो कि सबसे बेकार काम है। तो आपको एक चार्ट पेपर लेना है, और अगर चार्ट पेपर अभी लॉकडाउन में नहीं मिल रहा है तो एक अखबार ले लीजिए और किसी भी वॉल में बच्चे की हाइट पे वो अखबार या चार्ट पेपर चिपका दीजिए। और वहीं पे जमीन पे आप बच्चों के लिए कलर्स रख दीजिए, छोटा सा टेबल रख दीजिए उनकी हाइट पे, वो कलर्स उनके पास वहां पे पड़े हों। मतलब जब भी बच्चे का मन कर रहा है ना ड्राइंग करने का, वो किसी से पूछे नहीं, वो आपके पास नहीं आए मम्मी मेरा ड्राइंग निकाल दो, मेरा पेपर निकाल दो। मेरे घर पे इस समय भी मेरे घर पे एक आर्ट कॉर्नर है जहाँ पे सब कलर्स पेपर पड़े रहते हैं, जिसका जब मन करता है जब वो जाके वहाँ पे काम कर लेता है। सो आई रिक्वेस्ट ये एरिया आप डेवलप करिए और फिर बच्चे की क्रिएटिविटी देखिए, क्योंकि जैसे हमने बोला 50% ब्रेन क्रिएटिव इस समय डेवलप हो रहा होता है। तो जब आप क्रिएटिविटी डेवलप करोगे तो उसके लिए एक्सपीरियंस और प्लेटफॉर्म तो आप ही बनोगे। सो ये एरिया करिए। अब मैं बताती हूँ क्रिएटिव ड्राइंग होता क्या है। तो जब बच्चे बना रहे होते हैं ना अक्षरा, तो उनको नहीं पता होता है कि वो क्या बना रहे हैं। जब आप उनसे बात करोगे ना कि अच्छा मोहित आप क्या बना रहे थे, तो वो आपको बताएगा कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मैं हूँ और ये मेरा घर है। तो उसकी ड्राइंग उसकी दुनिया है। तो आप अगर वो घर टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है तो इसका मतलब वो उसके दिमाग में कुछ है जैसे वो कर रहा है।
सो लेट हिम ड्रॉ वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू ड्रॉ. उसको लिमिट मत करिए. अगर आप उसको लिमिट करेंगे तो वो बच्चे का लॉजिकल दिमाग चलने लगेगा, क्रिएटिव नहीं बनेगा. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दैट बी देयर, गिव दैट स्पेस. वो स्पेस डेवलप करिए बच्चों के लिए और बच्चों के साथ वो काम करिए जो वो कर रहे हैं. प्लस कलरिंग के लिए, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की लिखावट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाला मूवमेंट डेवलप हुआ हो. तो इस मूवमेंट को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अक्षरा, आर यू देयर विद मी? Scribbling. Yes, ma'am. I या am here only. हाँ, तो ये ग्रॉस मोटर Yes, डेवलप ma'am. करने के लिए बच्चे को बहुत ज्यादा स्क्रिबलिंग देना पड़ेगा, राइट? तो स्क्रिबलिंग करने के Yes, लिए तुम्हारे पास कुछ है? yes, ma'am. Just give a paper and a color pencil. Actually, हम बच्चे को कलर्स इसलिए देते हैं बिकॉज कलर्स के लिए ग्रिपिंग इज वेरी इजी टू होल्ड. कलर्स होल्ड करना बहुत आसान होता है और पेंसिल ग्रिपिंग पर बच्चा बाद में पहुंचता है. सो we generally give them the color so that they can do the scribbling. और फिर आप उसको एक पेपर दे दीजिए और वो कलर दे दीजिए and let him just scribble. जितना ज्यादा वो कलर करेगा उतना उसके ज्यादा उसका ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा होगा. तो देखो, जितनी देर में तुम बात कर रही थी उतनी देर में तो मैंने ये स्क्रिबल कर दिया और ये अक्षरा ने भी स्क्रिबल किया. ओके, गुड. दिस वाज माय स्क्रिबलिंग, अक्षरा. ओके, तो हम जैसे हमने आपको बताया, आप अपने घर में छोटी सी जगह बना लीजिए, वहां पे बच्चों के लिए कलर्स रख लीजिए और बच्चों को स्क्रिबलिंग करने के लिए दे दीजिए. ये कल मैंने स्क्रिबल किया था, अक्षरा देखो. वाओ. अब ये क्या है मुझे नहीं पता, ये भूत का हाथ है कि No, लैंडस्केप no, है? no, it's not a it is a trunk, tree trunk. ट्री ट्रंक? ट्री तो बनाई नहीं थी Yes, मैंने. वो see this is my imagination. Yeah, I और know. उसके बहुत जल्दी so many pebbles. और ये मैम आपको पता है ये बहुत प्रीशियस स्टोन्स हैं ये पेबल्स. मैं मार्केट में जाती हूँ ना तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं. ओके, तो चलो अब हम लोग क्रिएटिव ड्राइंग वाला गेम खेलते हैं. तो गेम इतना छोटा सा है कि मैं कुछ चीजें बताऊंगी और आप लोगों को वो चीजें बनानी है, ठीक है? सो उसके बाद हम लोग वो चीजें शो करेंगे. तो जो बच्चे देख रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, और आई विल रिक्वेस्ट पेरेंट्स आल्सो टू पार्टिसिपेट. तो पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करिए और जल्दी से आप एक एक पेपर, कुछ कलर्स लेकर आ जाइए. और अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए आराम से. उसके बाद रात में फैमिली फन टाइम में सब लोग साथ में करिएगा. और वो पेपर या वो कॉपी या ड्राइंग कॉपी आपको मिली होगी आपके बुक सेट पे, वहां पे वो चीज कल अपनी करिश्मा मैम को, अमिता मैम को, इशरत मैम को कल आप अपने क्लास में दिखाइएगा. क्योंकि हम तो अभी आपका देख नहीं पाएंगे, तो ये टीचर आपकी क्लास में चेक करेंगे. हमने जो बनाया है वो हम आपको दिखाएंगे. तो सबसे पहले अक्षता एक बहुत सुंदर से पहाड़ बनाओ. आपको बच्चों को माउंटेन्स बनाने, माउंटेन्स, बिग माउंटेन्स. और उसमें आप स्नो भी डाल सकते हो. आप अपने माउंटेन में स्नो भी डाल सकते हो. और क्रिएटिव ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इसमें रिजिड नहीं होना है. जैसे जनरली जब आप बाहर देखते हो तो हम ग्रीन कलर के पत्ते देखते हैं ना, तो आपकी क्रिएटिव ड्राइंग में जरूरी नहीं है कि ग्रीन कलर के ही पत्ते हो. उसमें ऑरेंज कलर के भी पत्ते हो सकते हैं और जरूरी नहीं है हमारा स्नो वाइट हो, उसमें और कोई कलर का भी स्नो हो सकता है. तो अक्षरा अब एक छोटा सा मकान बनाओ. ओके, ठीक है, छोटा सा मकान बनाओ, बहुत छोटा सा. और उसमें एक छोटी सी खिड़की बना दो. एक बहुत पतला और लंबा दरवाजा बनाओ और उसके ऊपर एक चिमनी बना दो. मैम स्लो. ओके, फिर I से am बता. a small baby. ओके, तो आप एक छोटा सा घर बनाइए और उस घर में एक छोटा सा लंबा दरवाजा बनाइए. छोटा नहीं, छोटी खिड़की, लंबा दरवाजा. ओके, और उसमें से, क्योंकि हम लोग पहाड़ों का घर बना रहे हैं, तो उसमें से ऊपर एक चिमनी बनाइए. बच्चों पता है चिमनी क्या होती है?
जहाँ पे घर में जो भी सामान बन रहा है, हीट वगैरह होती है, वहां से स्टीम निकल जाती है। तो आपको पहाड़ बनाने हैं, पहाड़ों में स्नो बनाना है, स्नो के साथ आपको अब एक छोटा सा घर बनाना है, और घर पे एक चिमनी बनानी है, और चिमनी के साथ एक छोटी सी खिड़की बनानी है, और फिर एक लंबा दरवाजा बनाना है। दरवाजे में चाहो तो नॉब लगा सकते हो, खोलने के लिए जाते हैं ना बाहर, वैसे। और उसके बाद आपको खूब सारा पानी बनाना है। पानी बनाइए, और पानी में आप फिश बना सकते हैं। तो पानी बनाइए और फिश बनाइए। तो ये हमारी आज की क्रिएटिव ड्राइंग है। और अभी मैं और अक्षरा देखेंगे कि हमने कैसे ड्राइंग करी है, और फिर आप बनाओगे। तो मैं फिर से बताती हूँ हमें क्या बनाना है। हमें बनाना है एक पहाड़, एक या दो, जो भी आप पहाड़ बना रहे हो, और उसके साथ हमें उसमें स्नो लगाना है। उसके साथ हमें उसमें छोटा सा एक घर बनाना है, घर में चिमनी बनानी है, लंबा दरवाजा बनाना है, और पानी बनाना है, और पानी में मछलियां बनानी है। ओके, तो आज का हमारा क्रिएटिव ड्राइंग यहीं पे होता है, और देखते हैं अक्षरा ने क्या बनाया है। तो मेरा तो बन गया, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ओके, सो हियर आई एम। अक्षरा देख सकते हो तुम मेरा ऑरेंज कलर वाओ, का और रेड कलर का घर है, और ओके, ब्लू और ग्रीन वाटर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मछलियां हैं, जिसमें से एक मम्मी मछली है, एक बेबी, और 6 7 बेबी मछली, और एक बड़े से पापा मछली है, और एक घर है जिसका छोटा दरवाजा है, छोटा खिड़की है, लंबा दरवाजा है, और ऊपर चिमनी है। सो मेरे में क्रिएटिविटी आपको दिखेगी कि ऑरेंज कलर का स्नो है। ओके, सो दिस इज माइन। यस, यस अक्षरा। Oh wow, amazing. Let me take this creative drawing out. So, अभी अक्षरा तुमने भी बनाया अपने आप को इसमें? yes, ma'am. This is my drawing, so I have made myself also. और मेरी जो fish है ना, that fish is about to enter my house. और मेरा जो डोर है वो पिंक है, उसमें एक छोटा सा पिंक कलर का नॉब है। मेरी विंडो ग्रीन कलर की है, और मेरे ट्री का ट्रंक ब्लू है। और जनरली इतना कलर का एप्पल बनाया तुमने? एप्पल गिरा पेड़ में? यस, आई लाइक पिंक एप्पल। मुझे रेड एप्पल नहीं खाना, आई लाइक पिंक एप्पल। और मेरे माउंटेन्स पे देखो स्नो भी है मैम, और मेरी स्नो ना ट्रांसपेरेंट है, उसमें कलर नहीं है, वो मैजिकल स्नो है, तो मैंने कलर नहीं किया उसको, मैजिकल Okay, स्नो है। very nice. So I will invite all the parents to participate. बच्चों के साथ ये छोटा सा क्रिएटिव ड्राइंग का एक्सरसाइज करिए। और हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अक्षरा, हम वीडियो देखते हैं ताकि हमारे बच्चों को कलर्स का थोड़ा आइडिया लग जाए, और वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा आर्ट को सीरियस लेने लगे। तो हियर वी हैव अ वीडियो। Check it out, Moby. I painted a rainbow. What are some types of colors? Red, blue, and yellow are primary colors. You can't make primary colors by mixing other colors together. But you can make secondary colors by mixing two primary colors together. तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये प्राइमरी कलर्स है, और येलो। और सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? इन दोनों को मिक्स करके सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। तो देखते हैं सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं। If you mix the primary colors red,
and blue, you'll get the secondary color purple. If you mix blue and yellow, you'll get green. And if you mix red and yellow, What will you get, Akshara? Red और yellow mix करने पे? Ma'am, I think blue. Red और yellow mix करेंगे तो orange मिलेगा. Oh, okay. मैं try कर रही हूँ मैम practically. orange. Yes. You can mix primary and secondary colors to make even more colors. Oh, wow. Sometimes I like to experiment to see if I can create a new. ओके सो हमारे छोटे बच्चों के लिए आज इतना ही वीडियो देखेंगे हम. उनको हमें ये बताना है कि उनके कलर्स जो हैं वो प्राइमरी कलर्स कौन से हैं और सेकेंडरी कलर्स वो कैसे बना सकते हैं. सो जैसे अक्षरा मैम ने बताया कि वो ट्राई कर रहे हैं तो आप भी ट्राई करिए. और हमने जैसे देखा कि मैं येलो और रेड को मिक्स करती हूँ तो मेरे पास ऑरेंज बनता है. तो आप लोग इसको करके देखिएगा. ओके सो अपने छोटे बच्चों के लिए आज सेशन इतना ही. बाकी हम लोग कल मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू टुगेदर टुमारो. ये देखिए. Ma'am, red and yellow, orange. गुड. And red and blue red is and purple blue, purple. And green. and yellow. Okay. Yellow, blue and yellow is green. Okay. ओके सो वीडियो देख लो आप और वापस से ये कलर्स बनाने की कोशिश करो. और जब वाटर कलर्स होंगे तो उसमें और भी ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं. सो हम लोग एक क्लास वाटर कलर्स का करेंगे आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय योर इवनिंग. ओके वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. सो अक्षरा आपको आज मैं थोड़े से राइमिंग वर्ड सिखाती हूँ. Oh, wow, ma'am. सो हम लोग राइमिंग वर्ड्स के लिए ब्रेन पॉप के वीडियो पे जाएंगे. और ब्रेन पॉप क्या है उसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी मस्ती की पाठशाला में लोगों को दिखाया था. और एक होता है ब्रेन पॉप जूनियर. तो ये वीडियो मैंने ब्रेन पॉप जूनियर से लिया है. तो जूनियर वाला Oh, बच्चों के लिए रिलेटेड है. तो पेरेंट्स चाहें तो अपने मोबाइल पे ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रेन पॉप जूनियर्स. और वहाँ पे डायरेक्टली जाके ये वीडियो जब भी उनका मन करे देख सकते हैं. बट आज हमने ये वीडियो लिया है अपने बच्चों को राइमिंग वर्ड्स कराने के लिए. सो लेट्स सी द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट टॉक्स अबाउट. Moby can leap, and Moby can beep. Moby spins twice. Isn't that nice? Moby falls down. Look at him frown. Sorry, Moby. I love to make up jump rope rhymes. But what is a rhyme? I know rhyming words sound the same, like cat and bat.
You can find rhymes everywhere, like in songs, poems, books, or even ads. Moby, can you think of rhyming words? Let's see. What rhymes with book? Cook. What rhymes with pick? Kick. What rhymes with monkey bar? A funky car. I think I see a pattern. The words book and cook both end with an ook sound. Pick and kick both end with an ick sound. The words bar and car end in an R sound. I guess words that rhyme have the same ending sound. I see another pattern. These rhyming words are spelled almost the same way. You're right, Moby. Green and bean definitely rhyme, but they're spelled differently. Same with hair and bear. I guess rhyming words have the same ending sound, but they can be spelled differently. It can get tricky. So, how can you tell if words rhyme? Park closes after dark. The words park and dark rhyme. They have the same ending sound, and they're in the same word family. A word family is a group of words that have the same ending sound. The words park, dark, bark, and lark are... Okay, so Akshara, क्या समझ में आया अभी तक हमको? Ma'am, I understood that rhyming words are something where the sound is same. For example, if we talk about cat and bat, so the ending sound at is same in both the words, and that is called a rhyming word. And rhyming words can be seen or read everywhere. It is around us. Wherever we go, we can read to the ads, we can read the newspaper, there you can find some rhyming words. We can read books, we can read stories, poems, songs. So there are many rhyming words, and generally songs are always having rhyming words in one or two lines. So Yes. rhyming words. What Karishma was talking about, that they are going to start phonics in class. So all this is your phonics. So if you say R sound words, car, bar, par, so they are all Jar. rhyme, right? They all rhyme together. Cook, book, Yes. look, they all rhyme together. Hook, yeah. So let's see and complete the video, and then we'll do some exercises so that our entire phonics concept get cleared with kids, and then when they are doing in class, they are understanding. So every word has a sound, every letter has a sound, and all the sounds when mixed together they produce some new sound, and that is what all we are going to learn in our classes. And the more we learn it, Yes. the more vocabulary we have. So here when I'm talking about all this, my single focus is the bachas in my class, they will have exposure to more vocabulary. You can talk about them Yes. what is cook. When mama makes food inside the kitchen, that is cooking. So we need to guide them what all words we are using or we are doing every day. Yes. Okay, let's And over to video. Yeah, tell me. and it will help for reading also. We want our kids to read, so before reading habit, you have to inculcate them to speak. If they will speak the words again and again, the sounds will be clear to them. And this practice can be taken anytime, whether in the kitchen, like ma'am just said. Talk to them, so the kid will speak more and more, he will be clear with the sound, and after he is clear with the sound, he will be able to read the books. So this way we have to go step by step. Let's watch the rest of the video.
are all in the same word family. Slow down now. The words slow and now are spelled almost the same. They look like they might rhyme, but they definitely do not have the same ending sound. They are not in the same family. Slow is in the same word family as crow and snow. But now belongs in the same word family as cow and plow. Word families are helpful because they group words with the same patterns. How can word families help you read? The clown played a I don't know that word, but I can use word families to help me read it. Let's see. What words are in the same family as this one? Tank and bank are both in the same word family. So this word must be prank. See, Moby? Rhyming words are lots of fun. I don't know what rhymes with orange. I don't know what rhymes with purple either. Moby, I don't think lurple is a word. Okay, so let us take a Yes. small quiz. So we And know ma'am, about word families. Yes. yes, a very important point mentioned in the video is that it is not always the spellings, same spellings are the only Correct. rhyming word. As there was hair, Yeah, as Akshara, there tell me. was hair and bear, as there was hair and bear. So spellings might differ, spellings different हो सकती है, but sound is the main focus. आपको sound पे focus करना है, that whether the sound is similar or not. So spellings differ हो सकती है. And another point was where now and that the other word Now, cow. what was it, Blow. blow. Yeah, blow and cow, now and flow. Plow. Yes, Have to अक्षरा. हाँ, अक्षरा आपकी आवाज नहीं आ रही है और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू से कि वर्ड फैमिलीज पे बिलोंग करना चाहिए वर्ड को एंड वी हैव टू रेगुलरली यूजिंग इट एंड फाइंडिंग इट आउट हाउ इट इज हैपनिंग. सो हम छोटा सा क्विज करते हैं करिश्मा आपके और अक्षरा के साथ. सो लेट अस Start. Seat. Row. The mouse sat in the house, the fox sat in the box, the goat sat in the. We have to choose the word from here, and we have row, seat, chair, goat. Mouse and house rhyme together. Fox and box rhyme together. Goat and Boat. boat. Very good. So we have Boat. boat with us. Wow. Bat. Ball. Which word is the same rhyming word family as bake? So you have word called ball, back, lake, pail. I think it's lake. Yes, we have bake and we have lake. Lake. Wow. I got a correct answer. Yes, Lake. you got two right. Which word rhymes with tall? Tell, hall, smell, tan. Tall sound same with hall. Tall and hall. Hall. Okay, tall and hall together. Angry. Which word rhymes with funny? Funny money, funny angry, funny sun, funny fun. I'll go with money. Funny money, that sounds Money. rhyming.
Okay. Slip, slop. Which pair of words rhymes with each other? Flip flop, Slip, slip slop. slip, slop. Tail, pail. Near, far. Cat, kite. What will you take, Tail, Karishma? pail. Okay. Tail, pail. Tail, pal. Good. Tail, pail. So you got 5 out of 5. Wow. Very happy. So this was Yes. an easy quiz, and thank you very View your much. results. We have some more questions inside this, and parents can go there and check it out for themselves and with their kids. So thank you very much, Karishma ma'am, for coming here and teaching our kids today the rhymes and the stories. So see you tomorrow. All see you, Karishma, tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Yeah, hi Akshara. So Hello, ma'am. after doing the art now, I feel to talk about family. हम लोगों ने बात करी काइंडनेस की, तो काइंड हम अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए आपने बोला होना चाहिए. सो मैंने बोला चलो आज हम बच्चों से बात करते हैं कि हमारी फैमिली में कौन कौन होता है. सो मेरी फैमिली में जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा थे, और अभी इफ़ यू सी आई एम इन माय फैमिली where I have my 2 boys and my husband and my mom. So that is my family now. So I have Sophie with me. Sophie हमारी कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, जो माय फैमिली हमको बताएगी अपनी फैमिली के बारे में. और आप हमारी फैमिली को समझो, सोफी की फैमिली को, फिर आप हमसे बात करना कि आपकी फैमिली में कौन कौन है. ओके, सो लेट्स लिसन टू दिस what Sophie has to talk. Yes, I am not
presents. This is my uncle. He plays ball with us. We like to play outside. Okay, so These are my cousins. so this was the birthday celebration for little Sophie. And yes, Akshara, so this was Sophie's family, where she has her mom, her father, brother, sister, lot many people. Yes, so what do you feel? Tell us something about your family. Okay. As we all have seen that Sophie's family, she lives in a joint family, joint big family, and I too have a joint big family with me, and I have 12 members. I have my Wow. grandmother. Yes, ma'am. We are 12 members living all together, and my grandmother, she is of 75 now. She's at the age of 75, and she's very good at stitching. She loves stitching. Right now, at the age of 75, also, she has stitched us the homemade masks. Like in the lockdown, we all need masks. So she has stitched every person their own personal mask made by her. Then I Wow. have, yes. Then I have two uncles. One is elder to my father, and he works with some diamonds like stones polishing and all. So he has his own business running. And my younger uncle, he also works along with my elder uncle. They both are working together in the business for the precious gems and stones. And I have two Okay. aunts. Uh, One of my aunt, my elder aunt, my Taiji, she is a lecturer, and she's the lecturer of Sanskrit. So she is very kind, and she's very intelligent. She has a great knowledge about Sanskrit and many Veds also. She also always read books, holy books. She's very religious. So she keeps on reading new things. And I have three aunts. They don't live with us because they are married, so they have moved to their own families. And now I have my father, my mother, and a brother. My real brother, he's elder to me. He is a chartered accountant, as my Deepika ma'am. So he works at Gurgaon, and right now he's at home only with us in the lockdown. And he loves music a lot. He's fond of music, so he keeps on listening music whenever he gets time. And he loves to travel, but nowadays he's staying inside, so he's missing the traveling a lot. And my Oh, father, he's running a business with furniture. My mother, she's a yoga trainer. We have seen her video in the Mastiki Patshala earlier. So I have a big joint family, and we all live together, and this is a very nice feeling, and I feel really blessed that I have such an amazing family with me. yeah, so dear students, as we are doing family, I am having a nuclear family where I have a small family. I have my two kids, my husband, and me, and my mom. So it is a small family, and we have seen Akshara having a big family. So the whole idea is, we all live in our houses with our families, and
joint family, what Akshara said, is a big family, and what I said, nuclear family, is a small family. But the only thing which keeps the family together is the love, kindness, the bond between everyone. And Yes. today, as we saw Sophie, that she is having a birthday party and all the people are invited. So family stays together, family plays together. So हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइम पे आपको बताए हैं, फैमिली टॉक टाइम करो, फैमिली फन टाइम Fun करो, time, फैमिली family टाइम play करो, time. family playtime karo. So do all that with your family. And chota bachas, those who are watching this, you now go and identify whether you have a big family or a small family or a joint family or a nuclear family. Find out for yourself. Talk to your grandma, grandpa, talk to your mom, find out about the details of your family. And you should know आपकी फैमिली में कौन किसको क्या अच्छा लगता है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली, माय एल्डर वन इज ही इज अ पेंटर. ही लाइक्स टू ड्रॉ, ही लाइक्स टू पेंट, ही लव स्विमिंग, पर अभी स्विमिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है. एंड माय छोटा बच्चा परम, he loves to read, he loves to play video games. तो आजकल उसकी मस्ती है, बहुत सारे वीडियो गेम्स खेल रहा है. Fortnite, he's a YouTuber, so he's enjoying that. And that's what. So this is about my family, and I've told you about myself lot many times. So about my mom, she also loves reading, as Sophie's mom liked reading. So this is all about the families. So go connect with your families, have a family talk time, family fun time, play time, enjoy with your families. Thank you very much. Thank you, Akshara. Thank you, ma'am.